पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिलते ही विधायक जी ने कॉल करके कहा कि जतिन, पंप का लाइसेंस मिल गया है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और खैतौनी लेकर तहसील गेट के बगल वाले बैंक में पहुंचो, बहुत आवश्यक कार्य है। तो हमें लगा कि पिछले 3-4 वर्षों से विधायक जी के साथ रह रहा हूं, तो हो सकता हो विधायक जी ने हमारी ज़मीन में पंप लगाने का विचार बना लिया हो। जब बैंक पहुंचा तो विधायक जी ने कहा कि जतिन, पंप का लाइसेंस तो मिल गया है, लेकिन पंप बनवाने के लिए पैसे का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने तुम्हारे हाईवे की बगल वाली ज़मीन पर 2 करोड़ रुपए का लोन ले लिया है और पंप बनने तक पैसा दिया जाएगा। पंप बनने के बाद किसकी औकात है जो मौजूदा विधायक के घर किस्त मांगने चला आएगा। तो हमने कहा विधायक जी, ज़मीन तो मेरी है, लोन तो मेरे नाम पे होगा, तो किस्त मांगने तो मेरे घर आएगा ना, ज़मीन तो मेरी बिक जाएगी, हम ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो विधायक जी ने कहा कि करना तो पड़ेगा, वरना पंचायत चुनाव में हमारा समर्थन भूल जाना। तो हमने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं विधायक जी। तो वहीं बगल में सचिव जी खड़े थे, उन्होंने कहा कैसी क्या बात कर रहे हैं, तुम विधायक जी से जबान लड़ाओगे, बदतमीज आदमी, चुपचाप विधायक जी जैसा कह रहे हैं वैसा करके विधायक जी के लिए 2 करोड़ का लोन पास कराओ, वरना भाग जाओ यहाँ से, दोबारा दिखाई मत पड़ना। तुम जैसे 376 युवा नेता विधायक जी के आगे पीछे टहलते हैं, वो किसी से भी कह देंगे तो वो अपने ज़मीन पर लोन करवा के विधायक जी का पेट्रोल पंप पास करवा देगा। तो हमने कहा चलो ठीक है भैया, हम जा रहे हैं, लौट कर नहीं आएंगे, जिसको करवाना है अपनी ज़मीन पर विधायक जी के लिए लोन करवाए, भाड़ में जाए ऐसा जिला पंचायत को चुनाव और विधायक जी का समर्थन यार, जो अपनी ही ज़मीन बिकवा दे। आप लोगों की बातों की तर्ज पर आपने कहा था कि भाई जतिन शुक्ला से रूबरू कराओ। इससे पहले हम जतिन शुक्ला से आपको रूबरू करा चुके थे, लेकिन आज की डेट में जतिन शुक्ला नाम नहीं ब्रांड है। अयोध्या जनपद के ब्रांड चेहरों में से एक है जतिन शुक्ला, जो अपनी आवाज़ के दम पर लोगों के दिलों में जादू कर देते हैं। और आपको बता दूं कि आज की डेट में हाई प्रोफाइल अगर विधायकों की बात कर लिया तो संतोष पांडे देख लीजिए, सलपमर त्रिपाठी, या फिर बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं जिनके चहीते भी, इनकी वीडियो उनको पसंद आती हैं। बहुत सी ऐसी वीडियो होती है जिनमें इनको धमकी भी मिलती होंगी भाई, बहुत से ऐसे क्योंकि नेता भी कई प्रकार के होते हैं ना, तो नेताओं के बारे में अक्सर जतिन शुक्ला का जो है वक्तव्य रहता है। और विधायक करीबी के नाम से मशहूर हैं, लगातार ये विधायक जी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन विधायक जी कभी इनका काम नहीं करते हैं। जतिन, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठंडी के मौसम में हम लोग मिले हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आप जैसा वीडियो शूट करते हैं, तो आज तक आपको कितनी धमकियां मिली, कितनी सराहना मिली? धमकियां तो नाम मात्र की मिली, लेकिन सराहना तो बहुत बहुत अच्छे लोगों की, बहुत बड़े लोगों की मिली, और उन्होंने तारीफ़ भी किया और आगे ऐसे ही काम करते रहने का हौसला दिया और बोले करते रहिए, मैं हूं आपके साथ। जतिन, जब आप वीडियो बनाते हैं तो देखते हैं कि एक हाथ से आपका मोबाइल रहता है, फोकस रहता है, आप उस रोड पर रन करते हैं। वीडियो जैसे लोग देखते हैं कि वीडियो तो बहुत शॉर्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहता है, लेकिन कितनी मेहनत पड़ती है इस वीडियो के पीछे आपकी? अब आप ये मान के चलिए कि पहले पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार करना होता है। पहले मुझे एक सब्जेक्ट उठाना है, चूँकि मेरा कंटेंट और मेरा कैरेक्टर सेम वही विधायक जी का करीबी का ही है, तो मुझे विधायक जी से रिलेटेड ही एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है कि मैंने किस सब्जेक्ट पे इससे पहले वीडियो नहीं बनाया है, तब मुझे नई चीज़ मिलती है। उसके बाद उसको पूरी स्क्रिप्ट में ढालना होता है, ढालने के बाद पूरा रिहर्सल करना पड़ता है। रिहर्सल करने के बाद आप मान के चलिए कि एक वीडियो शूट करने में 1.5 से 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, और स्क्रिप्ट करने में भी वही 2-3 घंटे 4 घंटे, जैसे जितने हल्की और जितनी गंभीर स्क्रिप्ट हो उस पर डिपेंड करता है। सवाल मेरा कि जैसे आप वीडियो शूट करते हैं तो वीडियो आपकी कॉमेडी की रहती है, लेकिन उस दौरान जैसे जो आप वीडियो शूट करते हैं तो बाद में देखने के बाद एक अपने आप को एकदम गंभीर मुद्रा में रखते हैं, क्योंकि वीडियो दूसरा कोई देखता है तो चेहरे मुस्कान आती है, लेकिन आप हमेशा अपने आप को गंभीर मुद्रा में और थोड़ा सी हल्की मुस्कान चेहरे पर दिखती है। तो कैसे इस हंसी को कैसे कंट्रोल लेते उस समय? क्या होता है कि जब हम करेक्टर में घुस जाते हैं तो अपने आप को गंभीर करना पड़ता है। स्टार्टिंग में हम विधायक जी के पास जाते रहते हैं तो हमें उत्सुकता रहती है कि शायद आज विधायक जी ने मेरी सुन ली, पिछले 4 वर्षों 5 वर्षों का जो संघर्ष था वो आज सफल होने वाला है। लेकिन मैं पहुंचता हूं जब वहां, तो उसके बाद चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, मेरे अनुकूल चीज़ें नहीं रहती हैं, मेरे विपरीत हो जाती हैं, तो एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक बदल जाता है। अच्छा, ये जतिन एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं, आप उसमें वीडियो में एक व्हाट्सअप का चैटिंग डालते हैं, तो ये विधायक जी हैं कौन, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन से विधायक है ये? अभी तो काल्पनिक विधायक हैं, लेकिन मेरे हैं चाहने वाले तमाम लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। किसका फ़ोन आया आपके पास?
मुझे सलभ भैया का फ़ोन आया कल। उन्होंने तारीफ़ की और बोले जतिन बहुत अच्छा काम कर रहे हो। देखिए जो बड़े लोग होते हैं वो व्यंग समझते हैं, व्यंग बड़ों के लिए होता है। ऐसे टहलने वाले लोगों को लगता है कि मुझे फोकस, छोट भैया नेता जो जैसे मेरा विधायक का चमचा जो होता है वास्तविक, उसको लगता है कि जतिन मुझे टारगेट कर रहा है, लेकिन मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। सारी चीज़ें काल्पनिक होती हैं। अगर वो कहीं टकरा जा रही हैं तो उसे बुरा लग रहा है तो वो ले ले अपने ऊपर कि हाँ मेरे ही ऊपर किया गया, लेकिन मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। चीज़ें कहीं मैच कर रही हैं तो भाई वो तो भगवान के हाथ में है, कहाँ जाके मैच कर रही हैं। सलभ भैया का फ़ोन आया कल, अभी विधायक पडरौना जी का कॉल आया। उन्होंने कहा जतिन बहुत अच्छा व्यंग बनाते हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अभी मोहसिन रजा जी जो मिनिस्टर हैं हमारे कैबिनेट लखनऊ जी, उनका कॉल आया। बोले जतिन मैं कोई मंत्री बनकर या कोई बड़ा आदमी बनकर आपको कॉल नहीं कर रहा हूँ, आपका फ़ैन बनकर कॉल कर रहा हूँ और आप बहुत अच्छा काम करते हैं। जतिन एक छोटे से गाँव के रहने वाले हैं, आज इतनी सी शोहरत है आपके पास, लोग आपको जानते हैं, कैसा फील होता है? बस क्या कहते हैं इस बारे में? सबका साथ है, सबका प्रेम है, ऐसे चल रहा है। अच्छा लगता है कि हम मेहनत करते हैं, जैसे और भी मेरे जैसे तमाम क्रिएटर हैं जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन वायरल नहीं हो रहे हैं, वो भी वायरल हों, मेहनत करें। जब हम तो बड़ी आसानी से वायरल हो गए, हमें लगता है कि सोशल मीडिया पे तो मैंने संघर्ष किया ही नहीं, पहली वीडियो ही वायरल हो गई। आज के दौर में क्या लगता है कि कंटेंट बहुत मायने रखता है? हाँ बिल्कुल, कंटेंट देखिए सोशल मीडिया पे तो आप ही हैं, सोशल मीडिया पे सिर्फ कॉपी पेस्ट चल रहा है। मेरी स्क्रिप्ट चुरा कर फला बना रहा है, फला से चुरा कर धमाका, मतलब यही चल रहा है। मेरी वर्जनल मेरी है, कॉपी हमें लगता है कि सैकड़ों लोग कर ले रहे हैं, लेकिन जो वर्जनलिटी वर्जनल और पहली स्क्रिप्ट में होती है वो कॉपी में नहीं आते। मैंने नया तरीका ईजाद किया, नए तरीके से अपनी बात को रखा मैंने और लोगों ने उसे पसंद किया, अब वही प्रॉपर चल रहा है। सवाल ये है कि जतिन अभी लेटेस्ट में आपका पेट्रोल पंप का लाइसेंस नहीं हो पा रहा था, तो अगर 2 लाइन में आप बताना चाहें तो कैसे कहेंगे आप? हाँ वो ऐसा था कि पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिलते ही विधायक जी ने कॉल करके कहा कि जतिन पंप का लाइसेंस मिल गया है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और खैतौनी लेकर तहसील गेट के बगल वाले बैंक में पहुँचो, बहुत आवश्यक कार्य है। तो हमें लगा कि पिछले 3-4 वर्षों से विधायक जी के साथ रह रहा हूं, तो हो सकता हो विधायक जी ने हमारी ज़मीन में पंप लगाने का विचार बना लिया हो। जब बैंक पहुंचा तो विधायक जी ने कहा कि जतिन पंप का लाइसेंस तो मिल गया है, लेकिन पंप बनवाने के लिए पैसे का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने तुम्हारे हाईवे की बगल वाली ज़मीन पर 2 करोड़ रुपए का लोन ले लिया है और पंप बनने तक पैसा दिया जाएगा। पंप बनने के बाद किसकी औकात है जो मौजूदा विधायक के घर किस्त मांगने चला आएगा। तो हमने कहा विधायक जी ज़मीन तो मेरी है, लोन तो मेरे नाम पे होगा, तो किस्त मांगने तो मेरे घर आएगा ना, ज़मीन तो मेरी बिक जाएगी, हम ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो विधायक जी ने कहा कि करना तो पड़ेगा, वरना पंचायत चुनाव में हमारा समर्थन भूल जाना। तो हमने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं विधायक जी? तो वहीं बगल में सचिव जी खड़े थे, उन्होंने कहा कैसी क्या बात कर रहे हैं, तुम विधायक जी से जबान लड़ाओगे? बदतमीज आदमी, चुपचाप विधायक जी जैसा कह रहे हैं वैसा करके विधायक जी के लिए 2 करोड़ का लोन पास कराओ, वरना भाग जाओ यहाँ से, दोबारा दिखाई मत पड़ना। तुम जैसे 376 युवा नेता विधायक जी के आगे पीछे टहलते हैं, वो किसी से भी कह देंगे तो वो अपने ज़मीन पर लोन करवा के विधायक जी का पेट्रोल पंप पास करवा देगा। तो हमने कहा चलो ठीक है भैया, हम जा रहे हैं, लौट कर नहीं आएंगे, जिसको करवाना है अपनी ज़मीन पर विधायक जी के लिए लोन करवाए, भाड़ में जाए ऐसा जिला पंचायत को चुनाव और विधायक जी का समर्थन यार जो अपनी ही ज़मीन बिकवा दे।